और इस वक्त हमारे पास आ रही है एक बड़ी खबर। संभल के चंदौसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीएम योगी का सुरक्षा घेरा दरअसल टूटा है और सुरक्षा घेरे को तोड़कर मंच के पास 2 लड़कियां पहुंची। लड़कियों ने सीएम योगी के मंच के पास पहुंचकर हंगामा किया। सुरक्षा कर्मियों ने हालांकि हंगामा कर रहे दोनों लड़कियों को बमुश्किल काबू किया और अब इन दोनों से पूछताछ हो रही है। तो ये आपको देखिए हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं और मंच के बेहद करीब ये दोनों ही लड़कियां पहुंची हैं। अमूमन अगर आप देखें तो कोई भी राज्य के जब चीफ मिनिस्टर होते हैं तो इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए यहां तक पहुंचना। हालांकि जैसे ही लड़कियां मंच के बेहद करीब पहुंची हैं तो फौरन सुरक्षा कर्मियों ने रोका है और आगे नहीं जाने दिया। लेकिन इनका यहां तक पहुंचना भी एक बड़ी बात है। हमारे साथ इस वक्त आदर्श जुड़ गए हैं। आदर्श, तस्वीरें सामने हैं, हम देख पा रहे हैं कि दोनों लड़कियां मंच के बेहद करीब पहुंची और मुख्यमंत्री उस समय बोल ही रहे थे। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ? किसी तरह की शिकायत थी, कोई बात रखना चाहती थी मुख्यमंत्री के सामने, क्या हुआ यहाँ पर एग्जैक्टली? देखिए, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल इसे हम सुरक्षा के डी घेरे को कहते हैं। यानी जब भी कोई बड़ा वीवीआईपी या वीआईपी व्यक्ति कहीं किसी सभा को संबोधित करता है तो एक डी सर्कल बनाया जाता है। उस सर्कल के अंदर सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी को भी आने की इजाजत नहीं होती है। ये वही डी सर्कल है जिसमें दोनों लड़कियां देखी जा रही हैं। हालांकि माना जा रहा है, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक, इन लड़कियों की किसी बात को लेकर नाराजगी थी स्थानीय प्रशासन से और वही बात सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये लोग कहना चाहती थी, बताना चाहती थी। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जो डी सर्कल है वहां पर ना सिर्फ जो मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान है उनके जवान रहते हैं, बल्कि इंटेलिजेंस और पुलिस के भी जो लोग हैं वो मौजूद रहते हैं। और ऐसे में इस सुरक्षा घेरे को तोड़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीब पहुंच जाना निश्चित तौर पर सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक माना जाएगा, क्योंकि डी सर्कल को आमतौर पर सुरक्षा कर्मियों के अलावा पत्रकारों को भी वहां पर घुसने की इजाजत नहीं होती है। तो ऐसे में बड़ी चूक है। हालांकि पुलिस ने दोनों लड़कियों को डिटेन कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर पूरा मसला क्या था, क्या कोई इसके पीछे और वजह थी या नहीं थी। जी आदर्श, ये जो लड़कियां हैं ये कहां से आई हैं? इनकी क्या कोई पहचान हुई है या क्या कहना चाह रही थी? वहां पर भी कुछ लोगों ने इनकी बात सुनी होगी। किस तरह की परेशानी थी या शिकायत थी, कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस अभी लगातार इनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये लोग अभी पुलिस के रिमांड पर ही हिरासत में है। ऐसे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि इसी बात को लेकर स्थानीय प्रशासन से नाराजगी थी और उसी को व्यक्त करने के लिए ये जो लड़कियां हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेहद करीब पहुंच गई, उनसे मिलने लगी। और उसी की तस्वीर हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ये डी घेरे, जो सुरक्षा घेरा होता है, उसको तोड़कर उसके अंदर पहुंच गई है। फिलहाल पुलिस इन दोनों लड़कियों से पूछताछ कर रही है और आगे क्या वजह थी, क्या नहीं वजह थी, उन सभी जी। हालांकि आदर्श, हम तो क्योंकि ये तस्वीरें दूर से देख रहे हैं इसलिए मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ये लड़कियां वहां पर पहुंची इनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं था, लेकिन वो मंच के इतने करीब पहुंची हैं, ये सवाल है। हम देख रहे हैं कि उससे पहले मुख्यमंत्री स्पीच दे रहे थे और जब ये घटनाक्रम हुआ तो अचानक उन्होंने बोलना बंद कर दिया, वो रुक गए। तो क्या उन्होंने इन लड़कियों को कुछ एड्रेस किया या कुछ बात की मंच से? देखिए, आमतौर पर जब ऐसी स्थिति आती है तब जो सुरक्षा के अधिकारी होते हैं, एनएसजी के जो अधिकारी होते हैं, वो इस पूरी सिचुएशन को संभालते हैं। और यहाँ पर भी वही स्थिति उत्पन्न हुई। मुख्यमंत्री कोई संवाद करें, पहले उससे जरूरी जानना ये था कि आखिर इन लड़कियों के यहाँ तक आने की पीछे की मंशा क्या थी। और वही हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि जो ये सुरक्षा घेरे के अंदर आने के बाद जो सुरक्षा के जवान है वहां पर, उन लोगों ने इस लड़कियों को डिटेन कर लिया वहां पर और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। मुख्यमंत्री ने अभी तक इनसे कोई बातचीत नहीं की है। निश्चित तौर पर जब कोई बड़ा वीवीआईपी होता है, वीआईपी व्यक्ति होता है, तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर जो सुरक्षा के अधिकारी होते हैं पहले ऐसी घटनाओं में जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं और पूरी घटना के बाद ही उनको वापस नॉर्मल किया जाता है। और यही स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ठीक है, आप बने रहिए आदर्श हमारे साथ। लेकिन क्योंकि बार बार हम ये अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि अमूमन सुरक्षा घेरा कितनी लेयर्स में होता है और किस तरह से होता है। और जब आप इस तस्वीर को भी देख रहे हैं, जब मुख्यमंत्री वीवीआईपी ऐसे मंच पर आते हैं तो उस दौरान मंच से आम जनता के बीच एक डिस्टेंस होता है और जहां से आम जनता की कतार की शुरुआत होती है उसकी भी जो शुरुआती 2-3 पंक्तियां होती हैं वहां पर अमूमन जो मुख्यमंत्री का स्टाफ होता है वही मौजूद रहता है और उसके पीछे फिर आम जनता आपको दिखाई देती है। एक बार फिर आपको ये पूरी तस्वीर और घटनाक्रम दिखाते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। और डबल इंजन की सरकार
तो फ्री में राशन, सड़क का निर्माण, चिकित्सालय का निर्माण, अब तो संभल में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी आपके संभल में हो रहा है। भाइयों बहनों, इस बीजेपी वैक्सीन नहीं, प्रदेश की 25 तो इन लड़कियों को लेकर आकर जो भी सूचना मिलेगी और पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया उस पर भी आपको हम अपडेट देंगे।